वनस्थली पब्लिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक दिवस पर महिला आत्मरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना ट्रांस यमुना के पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी ने आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटे को जागरूक करो और बेटे को भी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ कार्यक्रम का शानदार शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर एवं मिफ्रे फाउंडर और सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थाना ट्रांस यमुना प्रभारी प्रिया मैडम, सुचिता मैडम, अजय वर्मा सर, सोहनपाल जी, श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल प्रदेश मंत्री और मिफ्रे अध्यक्ष श्री मनीष कुमार मित्तल जी, मिफ्रे डायरेक्टर श्रीमती रीना जालान, मिफ्रे को अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति चंद्रा, मिफ्रे को डायरेक्टर सभी उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम अभिभावकों की गोष्ठी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मियों ने महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आत्मरक्षा, बेटे को भी पढ़ाओ बेटे को समझाओ, ऐसी सभी सीखों को कार्यान्वित कराया और उनके बारे में सभी को अवगत कराया। सभी अभिभावकों ने इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया और अपने विचारों और सवालों को निसंकोच बयां किया। महिला पुलिसकर्मी प्रिया और सुचित्रा दोनों ने विद्यालय छात्राओं को आत्मरक्षा की अलग अलग तरह की तकनीक से अवगत कराया और उन्हें उनके बारे में जानकारी भी दी। प्रदेश मंत्री बीजेपी प्रणीत और मिफ्रे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी ने सभी महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। मिफ्रे डायरेक्टर श्री मनीष कुमार मित्तल जी ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी। श्रीमती रीना जालान और श्रीमती स्वाति चंद्रा जी ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती नूपुर सिंघल जी ने गुड टच और बैड टच के बारे में बालिकाओं को अवगत कराया। श्रीमती सुनैना नाथ ने सभी विशिष्ट अतिथियों को पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय निरीक्षक ममता, कोऑर्डिनेटर ज्योति ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं पायल, विशाल, प्रीति, हिना, दुर्गेश, लवली, प्रीति, नूपुर, अनीता, पुष्पा, दीपिका, वर्षा, रुचि, साधना, प्रिया, खुशबू, मीनाक्षी, सीमा, कीर्ति, कुमकुम, तृप्ति, यशोदा, अंजू, संगीता, जो पेरेंट्स रहेंगे अब आ जाएंगे अगले राउंड में, आ जाएंगे सिखाते हैं कैसे टेक करते हैं। और ये देखते हम बचेंगे कैसे, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं। जब हम खोजना चालू करते हैं तो खोज लेते हैं। आपको पता है, आप जाके भाई जो केस ना हो गया मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो भाई कुछ लेने के कर लो। हम नैतिकता की बातें, अच्छाई की बातें तब तक कर रहे हैं जब तक वो हम पे लागू नहीं होती है। मैं अभी सारी नैतिकता की बातें कर रही हूँ। कल को मान लीजिए मेरा भाई कुछ कर दे या मेरे रिलेटेड कुछ कर दे तो मैं क्या करूँगी, मैं दुनिया भर के सबूत लगाने का प्रयास करूँगी। या मान लीजिए अभी यहाँ से कुछ खड़ा होकर कहे मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, फलाने का गला काट दो। कल को उसी व्यक्ति का बेटा अगर कुछ करके आता है तो वो यही कहता है सब कुछ ले 2 साल की सजा होगी, 3 साल की से रिहा हो गया, फिर वही केस करेगा, फिर भी वही करेगा ना। आपकी बात नहीं करेगा मत है, लेकिन इसकी नॉर्मल ये शिक्षा दो कि एकमात्र जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, जो काम इंद्रिय है, ठीक है, उस काम इंद्रिय की वजह से कि रावण ने घटनाएं बन गया तो उसको किस तरीके से उससे बचने करना है, कैसे अभी आपको जो बात बतानी है वो किस तरह का और जो जिनके पास बेटियां नहीं बेटे हैं ना, वो तो ज़्यादातर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि कोई अलग से नहीं आ रहा है दुनिया में, वो लड़के को क्राइम कर रहे हैं तो आपको बताना है कि बेटा क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको नहीं करना है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटे को पढ़ाओ और बेटे को समझाओ, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बेटी तो बेचारी खुद ही बच जाएगी, बेटी तो पढ़ रही है, बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन उसको पढ़ने और पढ़ने को नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने घर में जितने भी आपके भाई है, पिताजी हैं या कोई भी छोटे बच्चे हैं, आपके बेटे हैं या कोई भी है, भतीजा है, भतीजी है, उसको आप बताओ बेटा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको क्या बर्ताव करना है, क्या बर्ताव नहीं करना है। अगर यही तो बेटा
31/8/2024 को किड्स वनस्थली स्कूल कालिंदी विहार आगरा में बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को संबोधन के लिए थाना ट्रांस यमुना से मैं अपने साथियों के साथ पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जागरूक के संबंध में एक छोटा सा कार्यक्रम स्कूल में था जिसमें सम्मिलित हुआ। आगरा के किड्स वनस्थली स्कूल का जो माहौल, जो बिल्डिंग, जो टीचर्स, जो स्टाफ है यहाँ का, वो काफी बहुत ही अच्छा है। मुझे मतलब काफी स्कूलों में मैंने गया तो ऐसा टीचिंग स्टाफ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मिला मुझे। तो बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है कि टीचर का जो टीचिंग का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। किड्स वनस्पति नमस्कार बद्दूवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल चेयरमैन ग्रुप से हूँ, जिसके अंतर्गत आज किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी से एंटी रोमियो टीम, जिसमें सुचिता जी, प्रिया जी, वर्मा जी व अन्य सदस्यगण उपस्थित हुए और छात्र छात्राओं को, माताओं को, बहनों को, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। साथ ही उन्हें बताया गया कि मोबाइल का दुरुपयोग ना करें और किसी को भी अपना OTP व पिन व पासवर्ड शेयर ना करें। साथ ही बच्चियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बताया गया कि कहीं जाते आते समय अपनी लोकेशन को ऑन रखें, जिससे कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को पता लग सके कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। साथ ही छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया और साथ ही क्रीड़ांगन में जाकर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण, आत्मरक्षा के तरीके बताए गए, जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। इस अवसर पर मिफ्रे कोऑर्डिनेटर नुपुर जी, प्रधानाचार्य सुनैना नाथ, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर व सभी अध्यापक अध्यापकों ने अत्यधिक योगदान दिया। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, बच्चों का इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा और सभी ने जीवन की अनमोल सीख ली। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं इसी प्रकार भविष्य में जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं ममता बघेल, सुपरवाइजर ऑफ किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल में महिलाओं और बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ट्रांस यमुना थाना से वहाँ की महिला प्रभारी और थाने अध्यक्ष वगैरह आए गए, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई और बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में मोटिवेट किया गया। नमस्कार, मैं नूपुर सिंघल, प्रिंसिपल डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज एंड मिक्से कोऑर्डिनेटर। जैसा कि आप जानते हैं, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल हर बार प्रति माह होने वाली PTM में कुछ ना कुछ स्पेशल अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए रखता है। तो इस बार का जो एजुकेशनल मीट रही, उसमें जो आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है, लड़कियों के खिलाफ जो एक चीजें चल रही हैं, उससे कैसे हम अपने आप को बचा पाएं, उसके लिए किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, हम सभी ने मिलकर, टीम ने मिलकर आज ट्रांस यमुना थाने से सारी महिला पुलिस अधीक्षकों के हम बुलाकर अवेयरनेस प्रोग्राम कराया। जैसा कि अवेयरनेस प्रोग्राम में आकर सभी महिला पेरेंट्सों ने बढ़ चढ़कर यहाँ भागीदारी ली। अपने जितने भी डाउट्स, जितने भी डर थे, वो सभी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर साझा किए। साथ में सभी पुलिस कर्मियों ने, महिला पुलिस कर्मियों ने किस तरह से अपना बचाव बच्चियां बीच रास्ते में अकेले होने पर कर सकती हैं, उसका पूरा प्रारूप या प्रशिक्षण बच्चियों को सिखाया, और जिससे कि वाकई में जो चीजें बच्चियों के मन में एक डर के रह रही थी या डर का विषय बनी हुई थी, आज उससे वो उजागर कर पाई। सबसे अच्छी चीज जो आज प्रशासन के द्वारा हमें सिखाई गई वो थी, जैसे हमने एक अभियान सुना था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ हमने सीखा कि किस तरह हमें बेटों को भी पढ़ाना चाहिए और बेटों को भी सिखाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। वो सारा सब कुछ आज हमने इस प्रशिक्षण में सीखा, जिसको सीखकर सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे। मैं आई हूँ, मेरे बच्चे मतलब किस वनस्थली स्कूल में पढ़ते हैं कि अब उसके बारे में जो भी प्रोग्राम हुआ उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे बहुत बढ़े। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि जो भी गलती होए, जो भी मतलब कोई भी गलत काम करे, उसको तुरंत फौरन बोलना चाहिए, तुरंत बोलो। मैं वनस्थली में पढ़ती है और मेरे मयंक वर्मा इस स्कूल में पढ़ते हैं और आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हुई थी और उसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाया, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी रुचि मिली देखने को कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए और लड़कियां अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। काफ़ी अच्छा मिला सुन के
और हम चाहते हैं कि लड़कियां भी अब आगे ही बढ़ें और अपने मम्मी पापा का बोले। बेटी बचाओ बेटी अभियान के बारे में बहुत अच्छा स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और इस बारे में तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी बेटी को एकदम स्ट्रांग बनाएं, बहादुर बनाएं, बिल्कुल भी उनको कमजोर ना पड़ने दें। उन्हें सिखाएं कि बेटा बेटी भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो किड्स वनस्थली स्कूल में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने यहाँ के स्टाफ से मिली, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी टीचिंग दी जाती है यहाँ पे बच्चों को। और बेटी बचाओ के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको बहुत अच्छी बात है कि उनको ये सिखाया जाए।